मजीद वल फुरक़ानिल हमीद। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज का ये अज़ीमुश्शान प्रोग्राम करम फरमा हज़रत हाफिज़ मोहम्मद ताहिर साहब ने अपने वालिद मरहूम हज़रत मौलाना असग़र अली साहब के इसाले सवाब की गरज से इस महफिल को मुनक़्क़िद किया है। अल्लाह ताला मरहूम की बख्शिश फरमाए, करवट करवट उन्हें जन्नत अता फरमाए। मुख्तसर से वक्त में बहुत अच्छा पैगाम हमने समाअत किया। अल्लाह ताला हम सबको उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। चंद लम्हात में हाजिर हूँ, उसके बाद एक कलाम और फौरन सलातो सलाम पर इस महफिल का इख्तिताम हो जाएगा। एक मर्तबा जी लगाकर नबी और आले नबी की बारगाह में झूम झूम कर दुरूद पाक का नजराना अक़ीदत पेश कर लीजिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इतनी खामोशी से आप हजरात ना सुने, अल्हम्दुलिल्लाह सुभानअल्लाह का जिक्र करते रहें। ऐसा महसूस हो कि सिरौली में हाफिज ताहिर साहब के इस मदरसे में आप तशरीफ रखे हुए हैं। ऐसा ना लगे किसी अजनबी जगह बैठे हुए हैं। आप पढ़ने वालों को, पढ़ने वाले आपको जानते नहीं या कैसे सुना जाता है ये मालूम नहीं। इसलिए जितनी देर बैठे हम सबका मकसद ईसाले सवाब है। जो पढ़ेंगे सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का जिक्र करेंगे, अल्लाह उसका सवाब मरहूम की रूह को पहुंचाएगा। एक शायर लिखता है कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाली कफन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में हैं कोई दम के चहचहे, हम सफीरो बाग में हैं कोई दम के चहचहे, बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा। जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक पर दिल से दुरूद, जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक पर दिल से दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। हजरात मोहतरम रब्बे कायनात कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाता है, ऐना कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को, हर जानदार को मौत का मजा चखना है। जो भी इस दुनिया के अंदर आया है एक न एक दिन हमेशा के लिए उसे ये दुनिया छोड़कर चले जाना है। चाहे वो अपनी उम्र के जिस हिस्से से भी गुजर रहा हो, मगर जब उसकी मौत का वक्त आ गया तो मौत के फरिश्ते से उसे कोई नहीं बचा सकता है। वो दुनिया के किसी भी मकान पर हो, दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, मौत का फरिश्ता वहां पहुंचकर उसके बदन से उसकी रूह को निकाल लेगा। रब इरशाद फरमाता है जब किसी की उनकी मौत का वक्त आ गया तो ना एक लम्हा वो पहले मर सकते हैं और ना ही एक लम्हा वो बाद दुनिया छोड़कर जा सकते हैं। जिस वक्त इस दुनिया से जाना लिखा हुआ है, हालात चाहे जो भी हो, जिंदगी के किसी भी मोड़ पर खड़े होकर जिंदगी गुजार रहा हो ये इंसान, मगर मौत का फरिश्ता इसके बदन से इसकी रूह को निकालकर मौत के घाट उतारकर पूरी दुनिया को ये बता देता है, हुई है इब्तिदा आलम की इंतहा के लिए, हुई है इब्तिदा आलम की इंतहा के लिए, और बनाया रब ने जिसे भी वो है फना के लिए। हजरात ये फानी दुनिया जिसमें हमने दिल लगाया, जिसके हुस्न जमाल में हम मुस्तग़रक़ होकर रह गए हैं, जानते हो इस दुनिया की मोहब्बत में जो उलझ कर रह गया, गिरफ्तार होकर रह गया, सिवाय रुसवाई और जिल्लत के उसे कुछ नसीब ना हुआ। इस खाकदाने गेती पर, इस आसमान के नीचे हमें जिंदगी इस तरीके से गुजारना चाहिए कि जमीन के बिछौने पर रहकर अल्लाह की इबादत होती रहे, उसके रसूल की इताअत होती रहे और माँ बाप की खिदमत होती रहे। जब मौत का फरिश्ता हमारे बदन से हमारी रूह को निकाले
हमें गुस्ल दिया जाए, कफन पहनाया जाए, खुशबू से मुअत्तर किया जाए, पेशानी पर कलमा शरीफ लिखा जाए, कांधों पर यही जनाजा हो, जिस गली और कूचे से निकल रहा हो जनाजा हर एक इंसान की ज़बान पर हो। ये किसी आम इंसान का जनाजा नहीं जा रहा है, एक आशिके रसूल का जनाजा जा रहा है, सच्चे उम्मती का जनाजा जा रहा है, एक मुत्तकी और परहेजगार नमाजी का जनाजा जा रहा है। हजरात मोहतरम, इंसान जब दुनिया से रुखसत हो जाता है तो क्या जाता है उसके साथ? सारे अमाल मुनक़ता हो जाते हैं। तीन चीजें उसके साथ उसकी कब्र में काम आती हैं। अल्लाह के रसूल सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उन तीन चीजों में से एक के ताल्लुक से इरशाद फरमाते हैं कि मरने वाला इस दुनिया के अंदर नेक औलाद छोड़ जाए, मरने के बाद वो उसको काम देती है, उसके काम आती है। कुर्बान जाइए, मरने वाला दुनिया से रुखसत हो गया मगर जमीन के बिछौने के ऊपर अपने बच्चे को नेक बना गया, नमाजी बना गया, परहेजगार बना गया, तकवा शियार बना गया, अल्लाह की इबादत करने वाला बना गया, दीन से मोहब्बत करने वाला बना गया, गरीबों को सीने से लगाने वाला बना गया। मरहूम तो हमारे दरमियान नहीं, आज जिस मरहूम मौलाना असगर अली साहब की ईसाले सवाब की इस फातिहा में हम और आप हाजिर हुए हैं, वो तो इस दुनिया से रुखसत हो गए, हमारे बीच से इंतकाल कर गए, हमेशा के लिए इस दुनिया से कूच कर गए, मगर जमीन के इस बिछौने के ऊपर, इस खाकदाने खेती पर अपने एक शहजादे को, अपने एक बेटे को कुरान का कारी बना कर गए, कुरान का हाफिज बना कर गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके उस बेटे को कुरान का कारी बना दिया। वो जमीन के बिछौने पर रहकर कुरान की तिलावत करते रहेंगे और उसका सवाब उनके बाप की रूह को उनकी कब्र में पहुंचता रहेगा। कुर्बान जाओ, कोई आम शख्सियत नहीं, कौनैन के दूल्हा सरवरे दो आलम सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि मरने वाला नेक औलाद छोड़कर दुनिया में चला गया, इसलिए कि दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, अजीज व अकारिब अगर किसी इंसान से ताल्लुक रखते हैं, किसी इंसान से मामलात हमवार हैं, तो कहीं ना कहीं कोई लालच दिलो दिमाग के अंदर जरूर है। कोई किसी से टच है तो दौलत की वजह से, कोई किसी से टच है तो उसकी शोहरत की वजह से, कोई किसी से टच है तो उसकी बात और मर्तबे की वजह से। ये दुनिया के इंसान की अपनी फितरत है, इल्ला माशाअल्लाह उसकी आदत में शामिल है। एक इंसान दूसरे इंसान से लगाव रख रहा है तो उसका मफाद छुपा हुआ है, उसका फायदा छुपा हुआ है। मगर जमीन के इसी बिछौने के ऊपर एक बाप अपने बेटे से जो मोहब्बत करता है, एक माँ अपने लगते जिगर से जो मोहब्बत करती है, वो सारे लालच से पाक होती है, सारे दिखावों से पाक होती है। उसकी मोहब्बत अपने बच्चे से जो होती है वो सच्ची मोहब्बत होती है, पाक मोहब्बत होती है। अपने लाल को अपने सीने से लगाकर परवान चढ़ाते चले जाते हैं, जिंदगी के शबो रोज को गुजारते चले जाते हैं। जब उन्हीं माँ बाप का साया सर से उठता है तो इन बच्चों की जिम्मेदारी होती है उनके लिए ईसाले सवाब। हजरात, वरना मौत का फरिश्ता जब झटका देता है, रूह बदन से निकाली जाती है, सारे रिश्ते ताल्लुकात तार तार होकर रह जाते हैं। सब लोग अपने चेहरे को घुमा लेते हैं। कोई पहुंच गया कब्रिस्तान तक तो बहुत है, जहां सब बंदी हुई है, नमाज जनाजा हो रही है। अगर 100 लोग खड़े हुए हैं तो 50% सफ में हैं, तो 50% तमाशाई बने खड़े रहते हैं। नमाज जनाजा में शरीक होने की मोहलत तक नहीं, तौफीक तक नहीं। कोई जाने वाले का भाई है, कोई भतीजा है, कोई अजीज है, कोई दोस्त है
जिसके लिए अपनी जान को छिड़कने के लिए तैयार होता है, मगर आज इसको इनकी दुआओं की जरूरत है। आखिरी लम्हे में ये दुआएं मगफिरत करने के लिए इस अपने अजीज के जनाजे में शरीक भी नहीं होते हैं, उसके लिए दुआएं मगफिरत भी नहीं करते हैं। बहुत गए तो नमाज जनाजा में शरीक होकर कब्रिस्तान तक गए हैं। मिनहा खलकनाकुम की आवाज बुलंद की है, व मिनहा वफीहा नुईदुकुम की आवाज बुलंद की है, व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। 3 लप मिट्टी उठाकर डाल दी है, अपने चेहरे को घुमाकर वापस अपने घरों की जानिब लौट आए हैं, दुनिया की मशगूलियत की जानिब पलट कर चले आए हैं। अब इस मरने वाले के ऊपर इसकी कब्र में, तन्हाइयों में, कब्र की तारीकियों में क्या गुजर रही है, कौन जानता है। उस कब्र की तारीकी में, छोटे से मकान में तंगो तारीक कब्र के अंदर इस मरने वाले के ऊपर क्या गुजर रही है, किसी को महसूस नहीं। सब अपने चेहरे को घुमा कर चले आते हैं। बहुत गए तो बच्चे गए, भाई गए, बाप गए, रिश्तेदार गए, चंद अय्याम तक। याद रखो, जैसे 10वें में जरूरत होती है, 20वें में जरूरत होती है, 40वें में जरूरत होती है, बरसी के मौकों पर जरूरत होती है, इन मरने वालों को दुआए मगफिरत की हर वक्त इनको इसाले सवाब की जरूरत होती है। दुनिया में रहकर ऐसे काम करते रहो, ऐसे उमूर को अंजाम देते रहो कि तुम्हारा काम भी चलता रहे और तुम्हारे मरने वालों को उसका सवाब भी पहुंचता रहे। ये दुनिया है, जैसे ही सांस बंद हुई, रूह जिस्म से निकल गई, रूह और जिस्म का कनेक्शन खत्म हुआ, नजरें घुमा लेते हैं लोग, नजरें फेर लेते हैं लोग। इसलिए इस दुनिया के अंदर इस तरीके से जिंदगी गुजारते रहिए कि जिस रब ने पैदा किया है उसकी इबादत भी होती रहे, जिस रसूल के उम्मती बनकर आए हैं उस रसूल की इताअत भी होती रहे, और जिन माँ बाप के जरिए से दुनिया के अंदर आए हैं उन माँ बाप की खिदमत भी होती रहे, ताकि जब दुनिया छोड़ कर जाए तो हर एक इंसान पुकार कर कह रहा हो सरकार का सच्चा उम्मती दुनिया छोड़ कर जा रहा है, एक आशिक रसूल दुनिया छोड़ कर जा रहा है, अल्लाह का नेक बंदा दुनिया छोड़ कर जा रहा है। न संभलोगे तो मिट जाओगे सुन्नी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। तरीके मुस्तफा को छोड़ना है बचे बर्बादी, इसी से कौमे मुस्लिम हुई बेइख्तियार।